हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, हमने जो है क्लास 9th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसके 4 वीडियो लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। ये जो है फर्स्ट चैप्टर का 5th वीडियो लेक्चर है, जिसमें कि आज हमारा थ्योरी पोर्शन सारा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ हमारा एक और वीडियो लेक्चर बचेगा इस चैप्टर से रिगार्डिंग, वो होगा हमारे कुछ जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं उससे रिलेटेड, और हमारे जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है बस उसमें जो है 6 वीडियो लेक्चर्स में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे प्रोसीड करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज़ इवेपोरेशन क्या होता है, किन किन फैक्टर से इवेपोरेशन पे जो है अफेक्ट पड़ता है, और फिर मीन्स कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो कि हमारी डेली लाइफ में इवेपोरेशन से रिलेटेड होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब हम लोग बच्चों पढ़ते हैं अपना आज का पहला टॉपिक, दैट इज़ इवेपोरेशन। हम लोग डेली ये टर्म सुनते हैं इवेपोरेशन, लेकिन इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है आज हम लोग वो देखते हैं। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये वो फिनोमिना है, मीन्स ये वो प्रोसेस है जहाँ पे हमारा लिक्विड चेंज होता है किसके अंदर, वेपर्स के अंदर। इट मीन्स लिक्विड स्टेट जो है गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, और वो किसी भी टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो सकती है। मीन्स इसके लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर आपके लिए फिक्स्ड नहीं है, और वो भी कब, जब वो जो टेम्परेचर है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होगा। तो मीन्स द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज नॉन एज इवेपोरेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या लिख रखा है। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी कि हमारे जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। वो कभी भी एक जगह रुकते नहीं, वो कभी भी रेस्ट पे नहीं होते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर हम एक टेम्परेचर पे बात करें, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बात करें, तो एक गैस के अंदर, एक सॉलिड के अंदर और एक लिक्विड के अंदर जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं उनके पास अलग अलग अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी होती है। मीन्स हर पार्टिकल के पास अलग काइनेटिक एनर्जी होती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन केस ऑफ लिक्विड्स a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapors। अब बच्चों लिक्विड के अंदर क्या होता है, कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, अब ऐसा तो नहीं है, मान लीजिए ये हमारे हम जो है मान लेते हैं हमारा कोई भी एक बीकर दे रखा है आपको, इसके अंदर ही हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स मान लेते हैं, ठीक है। तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होंगे जो कि सरफेस पे होंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो स्मॉल अमाउंट हमारे जो पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड के कहाँ पे प्रेजेंट है, सरफेस पे, उनके पास क्या होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। हाई काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से ये जो है इन सब के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है ये इनको इजीली ब्रेक कर पाते हैं, और यहाँ से ये लोग इवेपोरेट कर जाते हैं और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो लिक्विड के सरफेस पे जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो ईजिली बॉन्ड को ब्रेक क्यों कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हाई होती है, ठीक है। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि इवेपोरेशन का हमारी डेली लाइफ में क्या एग्जाम्पल है। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, या फिर स्लोली चेंजेस इनटू वेपर एंड वेट क्लोथ्स ड्राई अप। इसमें 2 एग्जाम्पल है बच्चों। अगर हम लोग जो है पानी को अनकवर्ड रख दे काफ़ी समय के लिए, मीन्स तो हमारा क्या होगा, पानी जो है धीरे धीरे चेंज हो जाएगा वाटर वेपर्स के अंदर। इट इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वेट क्लोथ्स ड्राई अप। अब हम लोग जो गीले कपड़े होते हैं जिनको हम धो के सुखाते हैं वो ड्राई अप क्यों हो पाते हैं, वो सूख क्यों जाते हैं, वो उसका भी एक ही प्रोसेस है, दैट इज़ इवेपोरेशन। मीन्स हमारा जो क्लॉथ है उसके सरफेस पे कौन है, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। जब वो लोग एयर के कांटेक्ट में आते हैं
या फिर हम लोग बोले जब वो टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं तो जो पार्टिकल्स है वो हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करके बॉन्ड्स को ब्रेक करके वो क्लॉथ के सरफेस से वेपर की फॉर्म में वहाँ से उड़ जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि हमारे जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ टेम्परेचर और विंड, वी कैन सी, ठीक है। तो ये हमारे जो है इवेपोरेशन का था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हमारे इवेपोरेशन के रेट पे फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब बच्चों हमारा जो इवेपोरेशन होता है वो क्या होता है, एक सरफेस फिनोमिना होता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा आपका इवेपोरेशन भी होगा। अब आप लोग एक एग्जांपल मान के चलिए, जो हम लोग कपड़े सुखाते हैं, जो गीले कपड़े हम लोग धोने के बाद सुखाते हैं, वो हम लोग ऐसे मीन्स समेट के तो नहीं सुखा देते। हम लोग क्या करते हैं, उनकी तह को पूरी अच्छी तरीके से खोलते हैं, उनको फिर जो है वायर्स के ऊपर सुखाते हैं। उनको खोल के सुखाने का बच्चों एक ही रीज़न है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उस कपड़े का उतना ही आसानी से वो इवेपोरेट कर पाएगा एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो यही बात हम लोगों ने यहाँ पे भी लिख रखी है, इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना इफ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड। अगर हम लोग सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तो जो रेट होगा इवेपोरेशन का वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल, वाइल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग अप वी स्प्रेड देम आउट। जब भी हम कपड़ों को, गीले कपड़ों को सुखाने के लिए डालते हैं तो हम लोग उनको क्या कर देते, स्प्रेड कर देते, इकट्ठा करके नहीं डालते हैं। आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया होगा। अब सेकंड फैक्टर देखिए जो कि अफेक्ट करता है इवेपोरेशन की रेट को। सेकंड इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब एक बात बताओ बच्चों, कॉमन सी चीज़ है, हम लोग जब कपड़े धोते हैं तो हम लोग इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि मीन्स उस दिन जो है अच्छी खासी धूप हो, सनी डे हो। रीज़न सिर्फ एक ही है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही जल्दी वो लोग सूख पाएंगे यानी कि उतना ही जल्दी वो वाटर वेपर्स जो हैं कपड़े में से इवेपोरेट होके मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर में फैल पाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे भी देखते क्या लिख रखा है, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ये मीन्स बच्चों जो अपवर्ड एरो का साइन है इट मीन्स इंक्रीज और डाउनवर्ड का मीन्स डिक्रीज, ठीक है। मीन्स इंक्रीज डिक्रीज बार बार लिखने में थोड़ा सा वो लग जाता है तो मैंने ये सिंबल्स यूज़ किए। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट्स। अब जो है जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे हमारी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी और ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी, तो वो लोग जो है आसानी से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। सी पार्ट देखिए क्या है, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अब बच्चों पहले तो ये समझो ह्यूमिडिटी क्या होती है, मीन्स जितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर ड्रॉपलेट्स जो आपके एटमॉस्फेयर में आपके आसपास प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। अब हम लोग मीन्स रेनी सीजन में देखते बच्चों, रेनी सीजन में क्या होता है, जो बारिश के बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एटमॉस्फेयर में रह जाती है जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है। मीन्स हर जगह चिपचिपा महसूस होता है, चेहरे पे भी, हर ऑब्जेक्ट पे ऐसा लगता है कि मीन्स हर जगह जो है पानी की ड्रॉपलेट्स हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी की। मीन्स कितनी अमाउंट में हमारे वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर ह्यूमिडिटी मीन्स अगर पहले ही एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर के वेपर्स ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो क्या हमारे जो सरफेस के ऊपर लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो इवेपोरेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर का जो स्पेस है वो वाटर वेपर्स ने कवर कर रखा है, ह्यूमिडिटी ने कवर कर रखा है। अब जो जिस भी चीज़ को हम लोग इवेपोरेट करवाना चाहते हैं, बाई चांस हम एक कपड़े का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, गीले कपड़े का, अगर हम लोग उसको सुखाने के लिए डालेंगे तो पहले ही इतनी अमाउंट में वहाँ पे वाटर वेपर्स प्रेजेंट है तो इतनी आसानी से जो हमारे कपड़े के ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो इवेपोरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे जगह पहले ही बहुत ज़्यादा कम है। तो अब ये देखते हैं हम लोग आगे इसमें क्या लिख रखा है, द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड more than a definite amount of water at a given temperature।
क्या बोलना चाह रहे हैं बच्चों कि हमारे आसपास जो एयर होती है वो सिर्फ एक डेफिनेट अमाउंट तक ही मीन्स वाटर को अपने अंदर स्टोर कर सकती है एक टेम्परेचर के ऊपर। मीन्स उसकी भी एक क्षमता होती है कि एयर जो है कितने वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने अंदर स्टोर कर सकती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, अगर जो है हवा के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स की वाटर वेपर्स की मात्रा पहले से ही ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। उसकी क्षमता नहीं है कि पहले ही वो एक तो इतना ज़्यादा वाटर वेपर्स को कंटेन कर रही है और बाद में फिर वो इवेपोरेशन भी शो करेगी, तो उसके अंदर जो है इतनी ज़्यादा मीन्स वो नहीं होती है कि कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतने ज़्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स को अपने अंदर ले सके। ठीक है, तो अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। अब डी पार्ट देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। अब बच्चों ये ऑब्वियस हमारे नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड सारे एग्जांपल्स हैं। अगर हमारा विंडी डे होगा मीन्स ज़्यादा अच्छी तेज़ हवाएं चल रही होंगी तो हमारे कपड़े जल्दी सूखेंगे। जल्दी सूखेंगे इट मीन्स विंडी डे पे जो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो ज़्यादा होता है। इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। अगर जो है अच्छी खासी तेज़ हवाएं चल रही होती है, विंडी डे होता है, तो हमारे जो कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind. जैसे जैसे विंड की स्पीड इंक्रीज होती है वैसे वैसे जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो विंड के साथ ही जाना शुरू कर देते हैं। डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग। अब जिसकी वजह से, अब एक बात बताओ, अगर हमारे कपड़े के अंदर वो जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो विंड के साथ चले गए तो इट मीन्स वहाँ पे क्या हो गया, अमाउंट ऑफ जो वाटर वेपर था उस कपड़े में, उस सराउंडिंग में, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हमारी विंड स्पीड इंक्रीज करेगी तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज करेगा मीन्स। ठीक है, आई होप आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग सारे समझ में आए होंगे। ये 4 फैक्टर्स है बच्चों जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इवेपोरेशन को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग। बच्चों आप देख सकते हो कि ये सारे नोट्स जो है मैंने एनसीईआरटी से ही बनाए हैं। एक एक लाइन जो है मैंने एनसीईआरटी की यहाँ पे ध्यान से लिखी है। मीन्स जो इम्पॉर्टेंट लाइंस नहीं थी मैंने उनको एक्सक्लूड कर दिया है और जो इम्पॉर्टेंट लगा मुझे, हर एक जो लाइन इम्पॉर्टेंट लगी मैंने वो हर चीज़ लिख रखी है। तो मीन्स आपको जो है एनसीईआरटी इसके बाद पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको अच्छे से, वीडियो को अच्छे से समझ लेते हैं, नोट्स को अच्छे से उतार लेते तो फिर आपको दोबारा से एनसीईआरटी आई डोंट थिंक रीड करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम लोग देखते हैं हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग। मीन्स इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। अब हम लोग इस बात का आंसर देखते हैं। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। अगर हम लोग एक ओपन वेसल में, खुले बर्तन में क्या रख देंगे, पानी को रख देंगे, लिक्विड को रख देंगे, तो वो क्या करता रहेगा, इवेपोरेट करता रहेगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवेपोरेशन। अब क्या बोल रहे हैं बच्चों, इवेपोरेशन के टाइम पे जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस करते हैं, जिसका भरपाया वो लोग कहाँ से करते हैं, अपने सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। पहले हमने मान लिया कि हमारे जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे वो लोग क्या कर गए, इवेपोरेट कर गए। इवेपोरेट कर गए तो उस टाइम पे जो है इनकी एनर्जी का क्या हो गया, लॉस हो गया। एनर्जी लॉस हो गया तो अब जो बाकी के लिक्विड पार्टिकल्स बच गए उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी की वजह से हमारे सराउंडिंग में हमें क्या फील होता है, कोल्डनेस फील होती है। मीन्स ऐसा लगता है कि कूलिंग हो गई है। तो हम लोग बोलते हैं कि जो पार्टिकल्स जो है लिक्विड के वो क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं एनर्जी का, सराउंडिंग से एब्जॉर्प्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमारी सराउंडिंग क्या हो जाती है, वो कोल्ड हो जाती है। तो ये जो है टॉपिक आपका एनसीईआरटी में दे रखा था कि हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग। तो एक ही सिंपल सा रीज़न है कि लिक्विड के पार्टिकल्स इवेपोरेट करते रहते हैं और वो लोग क्या करते हैं, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं।
क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? ताकि वो उस एनर्जी को रीगेन कर सके, वापस से ले सके, जो कि उन्होंने इवेपोरेशन के टाइम पे एक समय पे लॉस कर दी थी। ठीक है, तो वो जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग से, उसी की वजह से जो है कूलिंग सेंसेशन हमें फील होती है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इससे रिगार्डिंग जो है 2 एग्जाम्पल्स आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है, देखो बच्चों, व्हेन वी पोर एसीटोन, एसीटोन क्या होता है बच्चों? नेल पॉलिश रिमूवर, हमारा जो गर्ल्स लगाते हैं नेल पॉलिश, उसको रिमूव करने के लिए जो हम लोग लिक्विड यूज़ करते हैं वो हमारा एसीटोन होता है। ठीक है, जब हम लोग कुछ ड्रॉप्स एसीटोन की हमारी पाम पे यानी कि हमारी हथेली पे रखते हैं, द पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाम और सराउंडिंग। जो हमारा एसीटोन होता है वो या तो हमारी पाम से मीन्स हथेली से, बिकॉज हमारी ह्यूमन बॉडी भी जो है क्या हीट रिलीज़ करती है, तो वहाँ से वो जो है क्या ले लेता है, हीट ले लेता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि वो एनर्जी ले लेता है कहाँ से, सराउंडिंग से, एंड इवेपोरेट, जिसकी वजह से वो क्या कर जाता है, इवेपोरेट कर जाता है, और इवेपोरेट करने के बाद वो एक क्या देता है, कूलिंग सेंसेशन देता है। इवेपोरेट कर गया तो वो फिर से क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, जिसकी वजह से कूलिंग सेंसेशन हमें महसूस होती है। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो बच्चों, क्या दे रखा है, आफ्टर अ हॉट सनी डे people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। क्या बोल रहे बच्चों, एक बहुत ही ज़्यादा गर्म दिन के बाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी छत के ऊपर या फिर ग्राउंड के ऊपर पानी को स्प्रिंकल करते हैं, यानी कि छिड़काव करते हैं पानी का। उसका एक ही रीज़न है कि मीन्स जब ज़्यादा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी तो हमारा जो हॉट सरफेस है वो बहुत जल्दी कूल करेगा। जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगी उतना ही ज़्यादा फिर वो एनर्जी को सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेगा तो वो उतनी ही जल्दी जो है कूलिंग सेंसेशन उसको रूफ को या फिर ग्राउंड को मिलेगी। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बच्चों, हमारे 2 क्वेश्चंस ये भी एनसीईआरटी में ही गिवन है। क्या दे रखा है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हमें जो है गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनने चाहिए बच्चों। इसका एक ही रीज़न है, देखो हम लोग जो है गर्मियों में स्वेटिंग ज़्यादा, हमारी बॉडी स्वेटिंग ज़्यादा करती है। वो भी स्वेटिंग ज़्यादा क्यों करती है, क्योंकि बॉडी का अपना एक मैकेनिज़्म होता है कूलिंग करने का। बॉडी क्या करती है, समर के अंदर मीन्स कूलिंग पाने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वाटर को बाहर निकालती है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। जितना ज़्यादा स्वेट निकलता है उतना ही ज़्यादा बॉडी को एक कूलिंग सेंसेशन मिलती है। अब वो जो स्वेट निकलता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें कॉटन क्लोथ्स चाहिए होते हैं। कॉटन क्लोथ्स हम लोग जब पहनते हैं तो वो बहुत अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं वाटर के, तो वो स्वेट को एब्जॉर्ब करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ से जो है मीन्स वाटर के पार्टिकल्स का इवेपोरेट होना बहुत आसान हो जाता है। मीन्स कॉटन क्लॉथ जो है अच्छे से इवेपोरेट करवा पाएंगे उन स्वेट के पार्टिकल्स को जो कि उन्होंने बॉडी से एब्जॉर्ब किए हैं। अब हम इसका यहाँ पे इसमें देखते हैं कि क्या आंसर लिखा गया है। ड्यूरिंग समर वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल। मीन्स वही सेम बात की गर्मियों के टाइम पे हम लोग ज़्यादा स्वेटिंग शो करते हैं क्योंकि वो एक बॉडी का मैकेनिज्म है, और वो मैकेनिज्म भी किस लिए है, ताकि हमें वो क्या रख सके, कूल रख सके, ठंडा रख सके। वी नो दैट ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सर्फेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग्स और बॉडी सर्फेस एंड चेंज इनटू वेपर। हमें पता है इवेपोरेशन के टाइम पे क्या होता है, जो सरफेस के पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो एनर्जी को लेते हैं, या तो सराउंडिंग से एनर्जी को लेंगे या फिर हमारी बॉडी सरफेस से लेंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। द हीट एनर्जी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। अब क्या करते हैं, जो वो हमारे हमारे जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो जो है हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी से या फिर सराउंडिंग से। जब वो इवेपोरेट करते हैं तो वो हमारी बॉडी को क्या देते हैं, कूलिंग सेंसेशन देते हैं।
Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. कॉटन हमने क्या बोला, एक अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का, तो वो क्या करेगा, स्वेट को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको क्या कर देगा, एक्सपोज कर देगा, यानी कि बाहर निकाल देगा किस में, एटमॉस्फेयर में, ताकि उसका क्या हो सके, अच्छे से एवेपोरेशन हो सके. आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा. अब हम आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. क्या है, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनर आइस कोल्ड वाटर. अब बच्चों मान लो हम लोग जो है एक ग्लास पानी लेते हैं, और वो भी कौन सा पानी, जिसमें हमने बर्फ़ डाल रखी है, उसको अगर आप थोड़ी देर के लिए रख दोगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ समय के बाद उस मीन्स बर्फ़ वाले पानी के जो ग्लास है उसके आसपास क्या आ जाता है, वाटर की कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं. मीन्स पूरा ग्लास जो है पानी के ड्रॉपलेट से कवर हो जाता है. उसका क्या रीज़न है? अब बच्चों उसका एक ही रीज़न है. हमें पता है कि जब वो जो वाटर वेपर है, जो हमारे एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, जब वो उस कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो वो अपनी एनर्जी को ही लॉस कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी वेपर स्टेट को छोड़ के लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि हमें फिर बाद में वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में नजर आते हैं. अभी देखिए क्या लिख रखा है, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर. जब जो हमारे एयर के अंदर हमें पता है क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है. जब वो हमारे उस वाटर ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं, जो कि हमने कोल्ड वाटर फिल कर रखा है, उसके कांटेक्ट में जब वो आते हैं, देन इट लूजेस इट्स एनर्जी. वो जो वाटर के वेपर्स थे वो उन्होंने अपनी एनर्जी को क्या कर दिया, लूज़ कर दिया, और वो अपनी वेपर स्टेट को छोड़ के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच वी कैन सी एज वाटर ड्रॉपलेट्स, जो कि हमें बाद में किस फॉर्म में दिखाई देते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं. आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.